हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 3 ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और इसके अंदर हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं सबसे पहले। दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसकी डायग्राम भी मैंने पहले से बना के रखी है। तो दिस इज़ अ सेमीकंडक्टर। हमने एक स्पेसिमन सेमीकंडक्टर लिया है यहाँ पे। उसके अंदर हमने ये जो मोशन दिखाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने बाहर से जो अप्लाई किया हमने वोल्टेज, दैट इज़ ई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण यहाँ पे जो होल्स हैं वो किसकी डायरेक्शन में भागेंगे? होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उससे उल्टी डायरेक्शन में भागेंगे, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसके उल्टी डायरेक्शन में भागेंगे। आप एक काम कर लो, यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो जाए। टेक दिस एज वी, इसको वी ले लो। ठीक है, तो अब इसके आगे डेरिवेशन करते हैं। तो कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर ऑफ लेंथ एल। ये जो हमने सेमीकंडक्टर यहाँ पे लिया, इसकी लेंथ हमने कितनी ले ली है? लेंथ एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका कितना है? कैपिटल ए। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एन ई। एंड होल डेंसिटी इज एन एच। ठीक है, तो सपोज पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे कितना अप्लाई किया? वी अप्लाई किया। और वी अप्लाई करने के बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा इसके अंदर वो कितना हो जाएगा? ई। ठीक है, और ई की वैल्यू कितनी होती है? वी बाई एल। ये हमने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, ये पहले भी हमने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है। सेम इसी तरह का लगभग, उसके अंदर सिर्फ लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस हियर। ठीक है, इसके आगे करते हैं। इसके आगे क्या आगे? टोटल करंट किसके बराबर आएगी? टोटल करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रही है वो किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड हैं उसकी मोशन के कारण और होल्स की मोशन के कारण। होल्स आर इन वैलेंस बैंड। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। आई का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ए एन ई वी डी। वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सब हमने वहाँ पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे दो करंट्स हैं, इसलिए यही फॉर्मूला क्या दिखाई देगा आपको? इसी फॉर्मूले में दिखाई देगा ए एन की जगह एन ई, ए एन ई। और ई तो है ही है, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। का भी होता है चार्ज ई ही, और होल का भी चार्ज ई ही होता है, लेकिन होल का जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और वी डी प्लस ए एन एच ई वी डी। ठीक है, तो ये बन गया आपका इस तरह से। फिर इसमें हमने क्या किया? अच्छा, एक और चेंज हम कर रहे हैं। तो जो जो आपकी ये वी डी है, दोनों की सेम नहीं लेनी है आपने, दोनों का सेम नहीं है। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल इज डिफरेंट। तो वी एच और वी ई लिखोगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह। फिर आप जब इसमें से क्या करोगे? जब इसमें कॉमन लोगे, ई ए कॉमन बन रहा है, तो ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। फिर हम क्या करने वाले हैं, अब ध्यान देना जरा आगे। वी नो दैट R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एक हमें ये फॉर्मूला पता है अच्छे से, रो एल बाई ए। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या मालूम है? रो एल बाई ए। और एक हमें मालूम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, वी बाई आर लिखते ही हमें क्या मिल गया? जैसे तुम आर से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली क्या मिल जाए? वी बाई आर। में भी वी को आपने अभी लिखा ई इंटू एल होता है, और आर की वैल्यू डाल दो कितनी? रो एल बाई ए। तो अल्टीमेटली आपका जो आई आएगा वो किसके बराबर आ गया? आई विल बी इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या बन गया? ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपॉन ए कैपिटल लिखना है यार, जो कैपिटल ही यूज किया ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया ही कैपिटल ए है। तो ई ए अपॉन रो, एल कैंसिल हो गया, तो ये बन गया। तो फिर ये आपकी इक्वेशन नंबर अगर 1 हो, ये अगर आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो, और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो मैं क्या लिखूंगा? ई ए अपॉन रो
इज इक्वल टू ई ए, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ई ए कॉमन ब्रैकेट में एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, एन एच वी एच, यहाँ से ये लिखा। फिर यहाँ से आपका जो ए कैंसिल हो रहा है और ई अपॉन रो बन गया, ई अपॉन रो इक्वल टू ई कॉमन एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, ये बन गया। तो यहाँ से आपको ये समझ आना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं हम। और एक बात ध्यान से सुननी है, एक हमने पढ़ा था मोबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है, एक हमने पढ़ा था मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को मोबिलिटी बोलते हैं। और इसलिए अब हम इस तरह से बात करेंगे, इफ म्यू ई एंड म्यू एच आर द मोबिलिटीज ऑफ electrons and holes respectively और मोबिलिटी होती क्या है? मोबिलिटी होती क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। मोबिलिटी इधर हम लिख देते हैं, मोबिलिटी इज म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई, ये एक फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का। उसी को मैं यहां यूज करूंगा और लिखूंगा ई अपॉन रो इज इक्वल टू ई कॉमन जो लिया हुआ है वो ठीक है। इस वी ई की जगह क्या लिखूंगा, ध्यान देना, एन ई म्यू ई इंटू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई। फिर से ई भी गायब हो गया, तो ई भी गायब हो गया। तो यहां से आपका रिलेशन जो बना, ई आपका कैंसिल हो रहा है। अब ये जो ई है ये कैंसिल हो जाएगा यहां से, सब जगह से, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगा, 1 अपॉन रो इक्वल टू, 1 अपॉन रो इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है ये, इज इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये आपने रिलेशन याद रखना है। और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, ठीक है। आप लिख लो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है। इट बिकम्स इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। अब एक बात ध्यान से सुननी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, ठीक है। इसको लेके ही हम बात करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है सेमीकंडक्टर्स पे। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको जो आप जब मेटल्स पे पढ़ते हो ना, मेटल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो फिक्स्ड रहता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए वहां पे मोबिलिटी पे मेन असर आता है। तो इसलिए उसका फॉर्मूला जो आपका आएगा ना, तो मोबिलिटी पे जब असर आएगा ना, तो आप क्या होगा कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स डिक्रीजेस, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स डिक्रीजेस बिकॉज द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये इतनी बात आपने याद रखनी है। दैट इज वाई इन केस ऑफ कंडक्टर्स the resistance or conductivity decreases. What? The conductivity decreases with decrease in mobility. मोबिलिटी वहां डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो लेकिन यहां पे क्या है कि मोबिलिटी तो डिक्रीज करेगी लेकिन नंबर बढ़ जाता है। किसका? ये उसका फॉर्मूला मैं यहां दोबारा लिख देता हूं आपको। क्या था? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो थर्मल एजिटेशन के कारण एन ई और एन एच बढ़ जाएगा, और एन ई और एन एच का नंबर जो बढ़ने का है ना, वो इसके कम होने से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए अल्टीमेटली जो है टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं, जबकि उल्टा है मेटल्स के केस में। दैट इज वाई वी से, ये सब लिख के रखना अपने पास, दैट इज वाई वी से सेमीकंडक्टर्स हैव
नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब आपकी जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है विच डिक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, रादर नहीं, एक्चुअली in case of metals it increases the resistivity increases with increase in temperature because there the mobility of the charge carriers increases, mobility of the charge carriers decreases, मैंने कहीं कहीं इंक्रीजेस बोला है, मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है चार्ज कैरियर्स की, हमेशा चाहे सेमीकंडक्टर्स हों या मेटल्स हों, मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है, और मोबिलिटी डिक्रीज करने के कारण मेटल्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते नहीं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते ही नहीं वो, ठीक है, तो इसलिए वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते नहीं, वहां पे सिर्फ मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स मोबिलिटी तो डिक्रीज करती है, एग्रीड, जैसे मेटल्स में डिक्रीज करती है यहां पे भी मोबिलिटी डिक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो ट्रमेंडसली बढ़ जाते हैं व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। दिस इज द रीजन, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये आपको समझ आना चाहिए कि क्या चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये मैंने लिख दिया आपको, इसको रीड कर लेना, म्यू ई म्यू एच डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट एन ई एन एन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन जो इंक्रीज है एन ई और एन एच का वो इतना बड़ा है कि म्यू ई और म्यू एच का उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, ठीक है, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। अगला टॉपिक है हमारा पी एन जंक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका पी एन जंक्शन, इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ, एक ही क्रिस्टल लेते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, जर्मेनियम और सिलिकॉन उसकी एग्जांपल्स हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि उसके साथ उसमें हम डोपिंग करते हैं, उसके अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अगर हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें तो होल्स की क्रिएशन होती है, और अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालें, डोप करें, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्रिएशन होती है। वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो आपको समझ आना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स का आपका सेकंड वीडियो आई बिलीव। तो उसके अंदर जो हमने बात की, तो यहाँ पे पीएन जंक्शन अब हमने कैसे क्रिएट किया, हमने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, आइदर सिलिकॉन और जर्मेनियम, आपकी मर्जी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आई वोंट से आपकी मर्जी, वो अभी आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एक सिलिकॉन का मटेरियल लिया या इसका लिया, और क्या किया, एक साइड पे हमने, देखो यहां पे ये बड़ा अच्छा पिक्चर से देखो दिखाई देता है, एक में आपने इंप्योरिटी डाली क्या, एल्यूमिनियम, और एक डाली है आर्सेनिक। जितने पोर्शन में आपने आर्सेनिक इंप्योरिटी डाली यानी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली, वो बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये ऐसा नहीं है, कई जगह ये मिस इंटरप्रेट किया जाता है और गलत बताया जाता है, क्या कि हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। हम एक ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, आधे पोर्शन में डोपिंग कर देते हैं किसकी, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी की, और आधे पोर्शन में डाल देते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है, आधे पोर्शन में ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी और आधे पोर्शन में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। जिसमें पेंटावेलेंट डालोगे वहां पे आपको मालूम है कि अब क्या क्रिएट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कैसे क्रिएट होते हैं वो आपको मैंने बताया है। तो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर होल्स, ठीक है। तो वो हमने इसलिए हमने बोला कि ये पी एन जंक्शन इकट्ठा हो गया, ठीक है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने कन्वर्ट कर दिया, एक एक्सट्रिंसिक में नहीं, दो एक्सट्रिंसिक में, ठीक है। आधा पोर्शन उसका क्या है, पी टाइप, और आधा पोर्शन क्या है, एन टाइप। अगर हमने ऐसा किया, व्हाट हैपन्स, जरा ध्यान देना, ये जस्ट हमने अभी शुरुआत की है, तो ये हुआ। उसके बाद क्या होता है, यहां पे देखने वाली बात इसमें ये है, ध्यान देना प्लीज, यहां पे ये है कि जो यहां पे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, यहां पे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें चार्ज कैरियर्स कौन से ज्यादा है, होल्स। यहां पे क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स, दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो होल्स यहां, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चलते हैं। यहां पे देखो क्या, कितना डायग्राम देखो कितने अच्छे से बनाई है, डायग्राम देखो, पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड करो। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी समझ आ गई, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी समझ आ गई। ये क्या बनाए हैं, माइनस माइनस जो बनाए हैं, ये क्या बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, क्योंकि यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स।
ये क्यों बनाए हैं फिर? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं होल्स, ये भी मैंने आपको बताया। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स। वो दिखाई दे रहे हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? होल्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, समझ आ गई बात। चलें आगे। अब इसमें जब ये जैसे ही हमने ये बनाया उसके बाद क्या हुआ, ये नेक्स्ट उसका स्टेप है कि भाई होता क्या है उसके बाद, यहाँ से यहाँ कैसे क्या है। देखो लिखा भी है, सिचुएशन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अभी ये पीएन जंक्शन बना नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे आफ्टर द पीएन डिफ्यूजन जब स्टार्ट हो गई, डिफ्यूजन मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से आपके होल्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनके रिकॉम्बिनेशन होंगे, इलेक्ट्रॉन होल के साथ जैसे मिलेगा रिकॉम्बाइन कर जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये जितने आपको क्या होगा कि जैसे ये जो आपका पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है यानी आर्सेनिक है, आर्सेनिक का जब एक इलेक्ट्रॉन जो इसका साथ था, पेंटावेलेंट है, 4 ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है सिलिकॉन के साथ, एक जो ऐसे घूम रहा था, वो जब वो भी इधर चला गया इस तरफ, तो हम बोलेंगे कि ये क्या बन गया अब? आयन। ये क्या बन गया? पॉजिटिव आयन। सिमिलर इज द सिचुएशन विद क्या, किसके साथ? इसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के। जब उसका होल इधर गया तो ये क्या बन गया? नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। तो ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन ये इधर एक छोटे से रीजन में इकट्ठे हो जाते हैं। और इस रीजन में क्या करते हैं, ये ध्यान देना जरा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो यहां पे इकट्ठे हुए, यहां पे ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव यहां पे ये इकट्ठे हुए आयंस ये वाले, इनके कारण यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। एक फिक्शियस बैटरी जैसी आप इसको मान सकते हो, एक फिक्शियस बैटरी आप यहां इसको मान सकते हो। और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा डेवलप हो जाता है। ऑब्वियसली बैटरी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही हुआ ना, उसको आप विड्थ से डिवाइड कर दो। अभी हमने किया कि जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। सिर्फ आपने क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एल से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रिक। तो यहां से आपने क्या किया, मतलब सॉरी मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई एल होता है। एल इज द विड्थ। अब इस डिप्लीशन लेयर, इसको डिप्लीशन लेयर क्यों बोला हमने? इतने पोर्शन को हमने डिप्लीशन लेयर इसलिए बोला क्योंकि यहां पे अब इतने पोर्शन में कोई भी चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता। इतने से पोर्शन में, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने मार्क किया, जहां पे आयंस बने हुए हैं, सिर्फ इमोबाइल आयंस हैं यहां, इन मोबाइल आयंस के अराउंड कोई भी चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता। डिप्लीटेड होता है खत्म हो जाना, वहां पे इस चीज की कमी हो जाना, डिप्लीशन उसको कहते हैं। ठीक है, तो डिप्लीट हो गए यहां पे कौन? चार्ज कैरियर्स। इसलिए हमने इतने से पोर्शन को क्या बोला? डिप्लीशन रीजन। क्या बोला? डिप्लीशन रीजन। ध्यान से सुनना, इस रीजन को क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। और फिर इस डिप्लीशन रीजन में आयंस की प्रेजेंस के कारण यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, या आप बोल सकते हो कि एक पोटेंशियल डेवलप हुआ। इस पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? फर्दर यहां पे जो डिफ्यूजन हो रही थी उसको होने नहीं दिया। ठीक है, उस डिफ्यूजन को होने नहीं दिया। मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सेटअप हुआ, ये जो मैंने यहां बनाया ऐसा सेटअप हुआ। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सेटअप हुआ तो अब ये क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन्स, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इससे उल्टा फ्लो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां थे तो उल्टा कैसा हुआ? वे उधर ही रह गए वो। और होल्स जो हैं इसकी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी वो इधर ही रह गए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे डेवलप हुआ उसने फर्दर इनकी मूवमेंट को रोक दिया। इसलिए हमने क्या बोला, इसको इस तरह से अंडरस्टैंड किया। फर्दर हमने इसको इस तरह से अंडरस्टैंड किया, क्या? इसको हमने इस तरह से अंडरस्टैंड किया कि यहां पे पोटेंशियल डेवलप हुआ उसका नाम हमने रख दिया पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मतलब रुकावट। तो रुकावट डाल दी उसने। ये जो डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रही थी, यहां से होल्स यहां जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे थे, ये सारा प्रोसेस इस जैसे ही ये बना डिप्लीशन रीजन, यहां पे इमोबाइल आयंस इकट्ठे हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, पोटेंशियल डेवलप हुआ। वो पोटेंशियल एक बैरियर का काम किया। दैट इज वाई वी कॉल दिस रीजन एज डिप्लीशन। यहां पे डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। और यहां पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। बिकॉज ये बैरियर इसलिए है बिकॉज इसने बैरियर किसके लिए क्रिएट किया है? डिफ्यूजन करंट के लिए। ये जो डिफ्यूजन करंट चल रही थी उसके लिए बैरियर क्रिएट किया है। इस डिप्लीशन लेयर की जितनी कम थिकनेस होगी,
इस डिप्लीशन लेयर की जितनी कम थिकनेस होगी, ये देखो तीसरी डायग्राम, डायग्राम्स पे बड़ा खास होल्ड रखना है आपने। सारी कहानी अगर पीएन जंक्शन की समझाने आएगी तो डायग्राम्स के बिना उसका काम नहीं हो सकता, इसलिए इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे ये पीएन जंक्शन जो बना, इसकी कहानी यही है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि ये जो अब जंक्शन बना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा रहा है आपको, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन भी दिखाई है, उसकी डायरेक्शन भी देखो यहाँ, ये देखो मैंने बताया आपको, ये फर्दर इसमें से डिफ्यूजन करंट फ्लो नहीं करने देगा। डोनर आयंस लिखा हुआ है, एक्सेप्टर आयंस लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये दिखा हुआ है कि इसकी नॉर्मली इसकी विड्थ कितनी होती है, इसकी डिफ्लीशन रीजन की, बहुत कम। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी पोटेंशियल बैरियर अगर डेवलप हुआ, थोड़ा सा भी पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ, तो जब उसको डिवाइड करेंगे हम इतने छोटे नंबर के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो काफ़ी हाई आती है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, उसको रोकना। किसको रोकना, आप ध्यान से देख सकते हो फिर से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डेवलप हुई यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डेवलप हुई, इसको समझना आप। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब है कि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा। ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, देखो कहाँ है, वो इधर से इधर जाना चाहते थे, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ने मूवमेंट यहाँ दे रहा है, तो इसका मतलब उल्टी मूवमेंट दे रहा है, यहाँ नहीं आने देगा। होल्स को कहाँ मूवमेंट देता है, वो इसी तरफ, तो वो इधर ही इकट्ठे हो जाएंगे और होल्स इधर इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए इस तरह से आप इसको बोल सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप हुआ, ये फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देगा। ये जो मेन बात आपको बतानी थी, ये कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी बनाओगे आप तब भी चलेगा ये वाली। ये सिर्फ ये बता रहा है कि कैसे पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन के क्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ है, वो उसकी वैल्यू बताई हुई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई क्यों है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन की जो वैल्यू, जो विड्थ है, वो बहुत कम है। और हमें मालूम है कि जब हम पोटेंशियल बैरियर को किससे डिवाइड करेंगे, इस विड्थ से, तो व्हाट वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बहुत हाई है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग दिस डिफ्यूजन करंट। इट इज़ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट मी टेल यू, इट इज़ पोटेंशियल। तो इसलिए, लेकिन डेवलप तो पोटेंशियल ही हुआ ना, तो उस पोटेंशियल का नाम हमने क्या रखा, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। अब हम बात करेंगे ये जो पीएन जंक्शन इधर बना ना, तो इसके कारण अब क्या हुआ, ये जो आपको मैं बता देता हूँ कि जो नॉर्मली, यहाँ एक और बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लो आप वो भी, कि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर is 0.7 volt for silicon, and value of potential barrier for is 0.3 volt for germanium, ठीक है। ये याद रहें तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ ही कैलकुलेशन करूं, अगर देखोगे आप, तो हमने एवरेज वैल्यू ले ली कितनी, 0.5 वोल्ट। तो वी बी अगर आपका कितना है, 0.5 वोल्ट है, ठीक है। थिकनेस अभी मैंने आपको बताई, जो थिकनेस है वो कितनी है, बहुत कम है, दैट इज़ कितना, 1 माइक्रोमीटर के लगभग ले लो, इतनी ही होती है, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 0.5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इट इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁶, यानी कि 5 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ, विच इज़ क्वाइट हाई, ठीक है। तो ये हमने बात समझनी थी। इसके बाद अगर जो छोटी सी बात हम करेंगे कि सिंबल कैसा है, ये जो बना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पीएन जंक्शन है और इसको हम डायोड बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, डायोड। तो इस डायोड की जो शक्ल है वो ऐसी दिखती है, ध्यान देना, इसकी जो शक्ल है वो इस तरह से दिखेगी। एक ट्रायंगल शक्ल बना लो आप, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाई, और ट्रायंगल के साथ इस तरह से, ऐसे नहीं, सॉरी, ये एक लाइन में भूल गया, यहाँ, ठीक है। तो ये बन गया, मतलब सिंपल एक लाइन ड्रॉ करनी है, दिस इज अ सिंबल ऑफ अ डायोड, दिस इज अ सिंबल ऑफ अ डायोड। इसको P, ये हो गया P, ये हो गया N, इसको ये दो टर्मिनल्स भी लगा दिए हमने। मतलब अल्टीमेटली हमने क्या किया, ये जो हमारा पीएन जंक्शन बना था ना, यहाँ पे, यहाँ ऐसा, इसको यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, मेटल लगा देते हैं इधर। अब इसने सर्किट्स के अंदर काम करना है, इसलिए यहाँ पे मेटल लगा के इसको इलेक्ट्रोड्स बना देते हैं। तो ये हो जाता है आपका P वाला एनोड, और ये हो जाता है आपका कैथोड, K से रिप्रेजेंट करते हैं कैथोड को, ठीक है। तो ये हो गया एनोड,
ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो आपने लिखा ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या लाइन रिप्रेजेंट करती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये सिंबल है, ये तो देखना नहीं शुरू हो जाना लाइन को, बस ये सिंबल है, बस जस्ट रिमेंबर कि ये इस तरह का, दिस इज अ सिंबल ऑफ डायोड। पीएन जंक्शन जब बना उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, इलेक्ट्रोड्स लगा दो इधर और इधर, ठीक है ऐसा, तो ये पी और ये एन, तो ये आपका बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो दिस इज अ सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड, सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, यहाँ से अब हमारी अगली स्टोरी स्टार्ट होगी। अभी हम एप्लीकेशन के अंदर घुसने वाले हैं। कल हम इस नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसमें दूंगा, ठीक है, इस वीडियो को मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, उसमें हम बायसिंग ऑफ डायोड पढ़ेंगे और बायसिंग ऑफ डायोड के बाद हम रेक्टिफिकेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन के बारे में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।